एक बार की बात है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक माँ पार्वती के मन में भाव आया, प्रभु मुझे तो भगवत कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि भोलेनाथ का मन दो कामों में बहुत लगता है, एक तो कथा सुनना और दूसरा कथा सुनाना। तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ भवानी को एक गुफा में ले गए। गुफा में भोलेनाथ एक उच्च स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। सामने जगदम्बा को बिठाया। सामने मैया जगदम्बा बैठी हैं। भोलेनाथ कथा कहना प्रारंभ किया। कथा कहते कहते भोलेनाथ के नेत्र बंद हो गए, मतलब भाव में डूबकर कथा कहने लगे। थोड़ी देर तो पार्वती ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद पार्वती मैया को नींद आ गई। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कथा में अक्सर लोगों के साथ होता है कि कथा में लोग सो जाते हैं। देखिए, कथा में सोइएगा मत, यदि नींद आई है तो बता देना चाहिए। थोड़ी देर तो मैया पार्वती ने कथा बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें नींद आ गई और सो गईं। और जब नींद आ गई और सो गईं तो उन्होंने हूँ जो देते हैं ना, वो भी देना बंद कर दिया। हाँ हाँ जो बोलते हैं बोलना बंद कर दिया। उसी गुफा में एक तोता बैठा था जो कथा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब तोता सोचता है, मैया तो सो गई हैं तो हूँ का कौन देगा, हूँ हाँ कौन करेगा। और थोड़ी देर और हूँ हाँ भोलेनाथ को ये स्वर सुनाई नहीं दिया तो भोलेनाथ कथा को विराम कर देंगे। तो कथा चलती रही, इसलिए तोते ने ऊँ हाँ मतलब करना प्रारंभ कर दिया। कथा पूर्ण हुई। भोलेनाथ ने सामने देखा तो जगदम्बा सो रही थीं। अब भोलेनाथ ने देखा जगदम्बा तो सो रही हैं, हूँ कौन कर रहा था। नेत्र चारों तरफ घुमाए, उसी क्षण एक तोता डर के कारण उड़ा और भाग गया। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ इसे मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय। उड़ते उड़ते तोता वेदव्यास के आश्रम के बाहर पहुंचा, जहां वेदव्यास की पत्नी जमाई ले रही थी। मुंह खुला था तो तोता उनके मुंह से गया और पेट में समा गया। तो त्रिशूल खड़ा और सोचता है, तो क्या करूं, इन्हें मारूं तो 2 लोग मर जाएंगे, तो क्या करूं। तोता पेट से बाहर नहीं आया। इंतज़ार करते 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 काफ़ी समय हुआ। तब भगवान स्वयं वहाँ पधारे, लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। और 12 वर्ष बीत गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में जब वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, तो वेदव्यास जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया। भीतर गया था एक तोते के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक कीड़े के रूप में, लेकिन जब बाहर आया तो एक मनुष्य के रूप में, और जिनका नाम रखा गया सुखदेव जी महाराज। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो मेरी ये भोले बाबा और गौरा पार्वती माँ की अमर कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर मेरी कथा पसंद आई हो तो